नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में फर्स्ट फेज का इलेक्शन 28 अक्टूबर को है। 6 अक्टूबर तक नामांकन होना है। आज 2 अक्टूबर हो गई, 4 दिन और बचे हैं। लेकिन महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों में अभी खींचतान जारी है। किसी ने भी अभी सीट शेयरिंग फार्मूला जारी नहीं किया है। उम्मीदवारों का ऐलान तो बाद की बात है। ऊंट किस करवट बैठेगा, बात करेंगे एनडीए की कि कहां पे मामला फंसा हुआ है। एनडीए में 3 पेच फंसे हुए हैं। आज दिन भर पटना से लेकर के दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी रहा। भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, नंद किशोर यादव, सुशील मोदी, जो भी वहां के स्थानीय नेता हैं बीजेपी के, वो अपनी बैठक से लेकर के और मुख्यमंत्री के आवास तक दौड़ लगाते रहे। इन लोगों का जेडीयू और बीजेपी में 2 मामला फंसा हुआ है, यानी 2 पेच है दोनों के बीच में। एक पेच है सीटों को लेकर के। बीजेपी का साफ साफ कहना है कि 50-50 लोकसभा चुनाव में हुआ था, विधानसभा चुनाव में भी 50-50 होना चाहिए। जेडीयू का कहना है कि चूंकि नेतृत्व नीतीश कुमार का है, बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू है, लिहाजा कुछ सीटें उसको ज़्यादा मिलनी चाहिए। बात बीजेपी जो है ये नहीं चाहती है, क्योंकि कब तक छोटे भाई की भूमिका में रहेगी। कम से कम बराबरी पे तो समझौता हो। शायद इसका हल निकालना इतना मुश्किल नहीं है। एक सीट भी आप ज़्यादा देते हैं तो बड़े भाई की भूमिका में आ जाते हैं, जितना कि दूसरा वाला पेंच फंसा हुआ। दूसरा पेंच क्या है कि पिछली बार यानी 2015 में नीतीश कुमार लड़े थे महागठबंधन के साथ में, इस बार हैं बीजेपी के साथ में। जेडीयू की कई सीटों पे ऐसी दावेदारी है जहाँ पे कि बीजेपी का गढ़ है, और बीजेपी की कई सीटों पे दावेदारी ऐसी है जहाँ पे कि जेडीयू मजबूत है। उन सीटों का पेच कैसे सुलझे, इसके लिए बार बार मीटिंग हो रही है। दोनों में से कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसी सीट ले जहां से हार की गुंजाइश ज़्यादा हो, जीत की कम हो। हर पक्ष यही चाहेगा कि वो सीटें ली जाए जहां जीत की गुंजाइश ज़्यादा हो, हार की कम हो। तो ये 2 पेच तो फंसे हुए हैं जेडीयू और बीजेपी के बीच में। तीसरा पेच, जो 3 पेच फंसे हैं, तीसरा पेच एलजेपी का है। चिराग पासवान राजनीति के नौसिखिए हैं, लेकिन उनके पिताजी रामविलास पासवान पिता होने के साथ साथ उनके राजनीतिक गुरु भी हैं। सत्ता में कैसे रहा जाता है ये गुरु को सीखना हो तो कोई रामविलास पासवान से सीखे। उन्हें मौसम विज्ञानी भी बोला जाता है। वो भांप लेते हैं कि सत्ता इस बार किधर जाएगी, उसी तरफ वो हो जाते हैं। यूपीए हो या एनडीए, किसी के भी साथ आने जाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। चिराग पासवान बिहार के भावी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन अभी ज़मीन जो है वो इसके लिए अलाउ नहीं कर रही। ज़मीन नहीं तैयार हो पाई है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ लड़े थे, 42 सीटों पे लड़े थे। सीटें मिली थी बहुत कम, 2-3, लेकिन लड़े थे 42 पे। इस बार भी वो यही चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि जो है घटक दल बढ़ गए, क्योंकि हम भी आ गया। अब बीजेपी को देने की स्थिति में नहीं है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने लास्ट उनको जो ऑफर किया है वो 25-27 के बीच में कहीं हो सकता है। वैसे तो वो बीजेपी 20 से ज़्यादा देना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी अपनी सीटें कम हो जाएगी। 27 और 2 एमएलसी पे भी जो है चिराग पासवान नानुकुर कर रहे हैं। अमित शाह से मिलने के बाद, जेपी नड्डा से मिलने के बाद ऐसा लगा जैसे कुछ सुर नरम पड़ा। लेकिन उनके पार्टी के प्रवक्ता है अशरफ अंसारी, 7 निश्चय को लेकर के नीतीश कुमार पे जैसे आज भी उन्होंने वार किया, उससे लग रहा है कि तेवर काफ़ी तीखे हैं। ये भी हो सकता है कि वो 143 विधानसभा की सीटों पे अपना कैंडिडेट उतारे। फिर फैसला कब होगा? कल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, यानी 3 अक्टूबर की शाम को मीटिंग होने जा रही है। उसी में तय हो जाएगा ये इस तरफ या उस तरफ वाली बैठक है। चिराग पासवान को तय करना है। बीजेपी उनको छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन यदि वो अलग ही होना चाहेंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। बस उन्होंने एक ही बात शर्त रखी है कि वो बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। और उधर जो है बीजेपी जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, जो सीटें मतलब उम्मीदवारों की उम्मीदवारी तय करता है, स्क्रीनिंग कमेटी से होते हुए जो पहुंचती है, उसकी 4 तारीख को बैठक, यानी 4 तारीख को ऐलान हो जाएगा। 2 दिन टाइम मिलेगा नामांकन के लिए, फर्स्ट पेज के लिए। तो ये 3 पेच है एनडीए के, जो कि एनडीए के कदम कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। और हर बार ऐसा होता है, जहां जहां घटक दल ज़्यादा होंगे, कई पार्टियां एक साथ होगी, तो ये दिक्कत आती है।
महागठबंधन में भी ये दिक्कत चल रही है। कांग्रेस से बेशक सैद्धांतिक सहमति ये बन गई है कि हम अलग नहीं जाएंगे, और जो वहाँ पे आरजेडी है वो थोड़ा उसने अपने कदम पीछे हटाए हैं, 65 से लेकर के और 67 तक देने की अब वो बात करने लगी है। तो सुलह तो हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे भी अभी फिर सेम यही समस्या उधर भी आ रही है, सीटों को लेकर के कहाँ से कैसे कहाँ जीतने की ज़्यादा गुंजाइश है। तो इस पर नज़र बनी हुई है, जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।